जो जानोगे, समझोगे और पढ़ोगे तो वाकई में आपको नंबर यहीं से आने वाला। मैं आपको दिखाने वाला हूं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में आपको मैं ये बताऊंगा जो आपके लिए रामबाण और आपका भी जो आपके अंदर डर है। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम की डेट का बिल्कुल बच चुका है और आप लोग भी लगातार परेशान है कि सर अब ऐसी कौन सी चीजें पढ़े और फिजिक्स में ऐसे कौन सी चीजों को जान ले जो अभी से तैयारी करके और अभी से पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 15 क्वेश्चंस, टॉप ऐसे 15 क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे और आपको नंबर फिक्स होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टैकल करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है। प्यारे साथियों, इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जानोगे, समझोगे और पढ़ोगे तो वाकई में आपको नंबर यहीं से आने वाला है। मैं आपको दिखाने वाला हूं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो आपको लगातार मेरे भी साथ बने रहना है। मात्र 10 से 15 मिनट में आपको मैं ये बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं और आपका भी जो आपके अंदर डर है वो भी खत्म हो सकता है। तो प्यारे साथियों, देखिए वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पीछे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा होगा कि भैया पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन है जो कि वीवीआई है। वीवीआई है यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023, 17, 16, 24, 23, अगला नंबर है 2026 में। कहता है कि गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इस प्रमेय का उपयोग करके एक आवेशित गोली कोष के बाहर केंद्र से दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। भैया ये हर बार पूछा जाता है और 26 में भी पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन। इस बाद अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेरे बच्चे क्या होता है, ये समविभव प्रश्न से क्या तात्पर्य है। बच्चे वो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लिए महज यहां पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। समविभव प्रश्न से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। इसी पे है दूसरा, इसी में पूछता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। ठीक है। आवेश दो खोखले गोखले संकृत क्या होता है जिनकी त्रिज्याएं R1 यानी R2 वितरित है। यदि उनकी आवेश के पृष्ठ पर घनत्व समान है तब उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। बेटा ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और मैं आपको बार बार कह दे रहा हूं, अगर ये सारे डेरिवेशन, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए और कैसे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, सर प्लीज इसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दीजिए। एक लाइव वीडियो के माध्यम से हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे और समझा देंगे आपको। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और भी आपकी क्या प्रॉब्लम है और भी आपकी क्या परेशानी है कमेंट में बता दीजिए। ठीक बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों को समुचित आरेख से बना करके समझा दीजिए। भैया 2023, 24, 25, 22, 14 ये सब पूछा गया है। डन बेटा, चलो अगली बात करते हैं। अगला क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बेटा इसका सूत्र का निगमन कोई नहीं कराता, लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। यहां से भैया इस चैप्टर से, यहां से इस चैप्टर से 3 से 5 नंबर तो आपका भैया फिक्स है और यही पूछा जाता है। इसके बाद अगले बात करते हैं। अगला क्या होता है कि अन्योन्य प्रेरण से क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और तथा व्यवहारिक उदाहरण भी इसका देना है, इसका उपयोग करना। डन बेटा, ये हुआ बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का गणना करिए, कारणों का उल्लेख कीजिए। कितने ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार के ऊर्जा क्षय होते हैं, उन्हीं चारों प्रकार के ऊर्जा क्षय के बारे में बात करना है। ताम्र हानि हो गया, ताम्र हानि हो गया बेटा, फ्लक्स हानि हो गया, ये शैथिल्य हानि हो गया, इस सारे हानियों के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। ठीक, सेम क्वेश्चन वही चीज है। ठीक, अगली बात करते हैं। अगली बात आती है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लिख लो। और बेटा मैं कह रहा हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस कमेंट बॉक्स में करिए कि सर आपको किस चीज से परेशानी है और आप ये भी कमेंट करिए कि आप किस जिले से हैं, ताकि हम देख पाएं और गणना कर पाएं कि हमारे किस जिले के कितने बच्चे हैं और किस जिले के बच्चों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके लिए काम कर सकें। क्योंकि हम आपके ही काम करने के लिए, आपके हर प्रॉब्लम के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि
हम कसम खाए हैं कि आपको टॉपर बनाना है, हर एक बच्चे का अच्छे नंबर लाना है, हर एक बच्चे की सारी प्रॉब्लम के लिए हम खड़े हैं और हम आपके सपोर्ट के लिए। आपको जो आपकी जो भी डिमांड है, आप बस कमेंट बताइए, हम कमेंट आपका रीड करते हैं, क्योंकि हमारे पास कन्वर्सेशन का, हमारे पास आपकी बात को सुनने का एक ही ऑप्शन होता है, आपका कमेंट। आपका कमेंट ही आपके विचारों को व्यक्त करता है। तो कमेंट में अपने सारे डाउट को क्लियर करिएगा, सारे प्रॉब्लम को आप बताइए, हम कमेंट देखेंगे और उसके बाद आपका जवाब देंगे। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसे प्रतिबिंब का बनाना समझाइए और तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है। बेटा ये कोई नहीं होता, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24, 23, 17, 16, 12, 14, 11 सब पूछा गया, इसको भी बताएंगे, बस आप कमेंट करिए। ठीक बेटा? चलो अगली बात करते हैं। अगला क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर तरंगों के परावर्तन और साथ ही साथ बेटा अपवर्तन भी देख लेना है। अपवर्तन की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, 23-22 देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डन बेटा? चलो अगली बात करते हैं। अगला क्या है, अगला बेटा क्या है, एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थितियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता का विभाजन का चित्र भी बनाइए। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई? चल आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट सबके लीजिएगा। अगला क्या आता है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को भी व्युत्पन्न कीजिए। भैया वेरी इंपॉर्टेंट, 2016, 2013, 2012, 2023, 2019 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक बच्चे? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, अगला बेटा कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित कीजिए और इसके स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पास्चन श्रेणी की उत्पत्ति कीजिए और इनमें से कौन सी श्रेणी होती है जो स्पेक्ट्रम के दृश्य भागों में मिलती है। बेटा ये सब बताते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयारी के साथ लग जाइएगा, क्योंकि आप कहोगे, आपने कहा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। अगर आप लक्ष्य बनाएंगे और लक्ष्य से जुड़ेंगे सारी चीजें, आपकी सारा जो सफलता का श्रेय है वो सफलता आपका कदम चूमेगी। डन बेटा? चलो आगे देखते भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें कहता है कि पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिष्टकरण और एक होता है बेटा अर्ध तरंग। भैया अर्ध तरंग की बात होती है, तो पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दिष्टकारी को समझाइए। बेटा यही पूछा जाता है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से बेटा यही पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको देखना है और अगर आपको लगता है कि खुद से तैयार कर सकते हैं तो तैयार करना है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है, इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, लाइव वीडियो के माध्यम से लाइव एक क्लास चाहिए, तो बेटा जरूर कमेंट करिएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस जिले से हैं और क्या चाहते हैं, क्या टॉपर बनना चाहते हैं, कितने नंबर लाना चाहते हैं, कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं, वो कमेंट में करिएगा। उसके पीछे हम भी दीवाने हैं और आप भी दीवाने बनिए। जब तक दीवानियत नहीं होगी, जब तक आप दीवाना नहीं बनेंगे, तब तक आपको दीवानियत नहीं मिलेगी, मतलब आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है? तो बेटा ऐसे वीडियोस के लिए